ओम जय जय नमस्तु 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 अमोर्वै सवसागुरं शुद्धात्मानेकान्तं साधुमुक्तं मंगलम वंदे संदर्शं संदर्शकं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमगुणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रदान सर्वधर्माणां शासनम जीवं तत्वं सिंहवक्षेण येन तत्तं देवेन्द्रवन्दनं मंगलकं सर्वदा सर्वदा। जन्म और मरण के बीच के समय को जीवन कहते हैं। जन्म और मरण बस यही जीवन को अपना जीवन मान लिया। अब जन्म हुआ, इतनी जन्म से थी, इतनी मरण से थी, पुण्य से थी, और इतना जीवन। जन्म और मरण के समय को जीवन मानते हैं, तो विचार तो करो, क्या यही जीवन है? जन्म से पहले कहीं हम अब थे कि नहीं थे? जन्म के बाद हम होंगे, मरण के बाद हम होंगे या नहीं होंगे? और पहले माने कितनी पहले और बाद माने कितनी बार? ऐसी तो अनंत जीवन मरण हो गए। जन्म मरण करते करते पंच परावर्तन हो गए। अनादि से लेकर के अनंत तक धारा प्रवाह रहने वाला जीवन वह हमारा जीवन। ये जीवन अनादि से अनंत रहने वाला जीवन पहचानना पड़ेगा अपने को। जब तक इस जीवन के प्रति महत्व भाव नहीं आएगा, तब तक पर जीवन के प्रति महत्व भाव कैसे छूटेगा? इसमें जो विचार कर लिया, आज हमारा जन्म हुआ और इसके बाद ये जीवन हुआ और फिर मरण हो गया। मैं मर रहा हूँ, कहता है शरीर छूट रहा है, और ऐसा लगता है मेरा ज्ञान दर्शन सुख वीर प्रभुता जो कुछ है सब छूट रही है। समझदार जी में टीका में एक दृष्टांत दिया, देखा लुटाते पंथ को, यह पंथ नहीं लुटा। रास्ते में राहगीर लुट गया तो कहते रास्ता लुटी रहा है, मत जा। रास्ते को लुटेरा कहते हैं, लेकिन विचार करो रास्ता लुटेरा कैसे हो गया? ऐसे अक्सर लुटेरा। सड़क जहाँ की तहाँ है, उसके कंकड़ जहाँ के तहाँ है, डंबर जहाँ का तहाँ है। ऐसा तो नहीं है डंबर की सड़क मट्टी की सड़क हो गई हो। रास्ता कहाँ लुटता है? फिर अपन लौटते हैं कि रास्ते पर जाने वाली बस लुट गई। बस की देखो कांच, खिड़कियां, इंजन जहाँ का था सारा चीज है, बस कहाँ लुट गई? या राहगीर लुट गए। राहगीरों का देखो तो राहगीर की जेब में जो कुछ था, डाकुओं ने, लुटेरों ने उसे निकलवा के रख लिया। विचार करो, क्या 100 का नोट 5 का नोट हो गया? क्या सोना पीतल हो गई? चांदी लोहा हो गया? क्या लुट गया? ट्रांसफर हुआ है, तुम्हारी जेब से रख करके निकल करके वो डाकू की जेब में पहुंच गया।
उसकी भाषा भी यही है। देखो जो कुछ है निकाल के रख दो, निकाल के रख दो बस। उस द्रव्य का ट्रांसफर हुआ है कि उसका नाश हुआ है कि उसमें कुछ परिवर्तन हुआ है, क्या हुआ है? केवल ट्रांसफर। तुम्हारी जेब में था तो भी वो 100 का नोट 100 का नोट था, और उस डाकू के यहाँ पहुंच गया तो भी 100 का नोट 100 का ही नोट रहा। सोना सोना रहा, चांदी चांदी रहा, घड़ी घड़ी रहा, ढेर लग गए वहां। जिसकी जेब में जो कुछ भी हो, जिसके पास जो कुछ भी हो, निकाल के रखो। लेकिन जब डाकू चले गए तब राहगीर बेचारे दुखी होने लगे और कह गए, अरे हमारा तो सब लुट गया। क्या लुट गया? टोटल विचार करो, क्या लुट गया? आंखें, कान, नाक, हाथ पांव जैसे कि तैसे हैं। अरे लुटी है मूर्ख की ममता, और ऐसा लगता है कि लुट गए, राहगीर लुट गए, बस लुट गई, सड़क लुट गई। ये सब उपचार के कथन है। वास्तव में मूर्ख की ममता लुट गई। अगर उसको ममत्व भाव को अलग करके देखा जाए तो कुछ नहीं हुआ। जो वस्तु है उसी रूप रही है, उसका परिणमन हुआ है, क्षेत्रांतर हुआ है। हमने सोचा कि उसका परिणमन इस प्रकार से हो, हमारी इच्छा के अनुकूल हो, और वह परिणमन केवली के ज्ञान के अनुसार हुआ। केवली के अनुसार हुआ है, लेकिन केवली की इच्छा के अनुसार नहीं, इच्छा नहीं होनी। वह परिणमन केवली के अनुसार, ज्ञान के अनुसार है, लेकिन केवली का ज्ञान स्वतंत्र है, और जो वस्तु का परिणमन है वह स्वतंत्र है। आपका चेहरा दूर क्यों जाते हो? दर्पण में जैसा दर्पण है, चेहरा है वैसे ही दिखता है, लेकिन आपके 2 आंख, 1 नाक, 2 कान इसलिए नहीं है कि दर्पण में दिख रहे। आपका चेहरा दर्पण के अधीन नहीं हो गया है। मैला है तो अब तो मैला ही रखना पड़ेगा, साफ नहीं कर सकते क्योंकि मैला दिख रहा। ये पराधीनता नहीं है। दर्पण मैला को मैला दिखाने के लिए स्वतंत्र है, तो तुम भी साफ करने के लिए स्वतंत्र हो। जब साफ हो जाएगा तो उस दर्पण में साफ दिखाई देंगे। जैसो मुख देखो तैसो ही भासत जिम निर्मल दर्पण में, बीत राग जिन महिमा थारी बरन सके गो जन त्रिवन। जैसा मुख है, मैला है तो मैला, साफ है तो साफ। लेकिन ये समझना बड़ी विपरीतता है कि मैला दर्पण में चेहरा दिखे तो चेहरा दर्पण के अधीन। न दर्पण चेहरा के अधीन है, न चेहरा दर्पण के अधीन। तुम्हारे 2 आंखें इसलिए नहीं है कि दर्पण में दिख रही है, और दर्पण में इसलिए नहीं दिख रही तुम्हारी है। परस्पर निमित्त निमित्त संबंध होने पर भी न तो तादात्म्य संबंध है, न कर्ता कर्म संबंध है। नास्ति सर्वोप संबंध में, दर्पण में और चेहरे में क्या संबंध? केवली के ज्ञान में और तुम्हारे परिणमन में क्या संबंध? लेकिन जैसा परिणमन है वैसा दिखता है, और जैसा दिखता है वैसा है, क्योंकि भगवान का ज्ञान भी सही है और तुम्हारा परिणमन भी सत्य हो रहा है।
इसलिए जैसा परिणमन है वैसा दिख रहा है और जैसा दिख रहा है वैसा है, लेकिन एक दूसरे के कोई किसी के अधीन नहीं है। परसों पढ़ा था, अनादि निरंतर वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा लिए परिणमती हैं, कोई किसी के अधीन नहीं है। तुम अपनी कसाय भगवान के ज्ञान में झलक रही है, लेकिन फिर भी मिटाने के लिए स्वतंत्र हो, भगवान के ज्ञान के अधीन नहीं है। ये बात अलग है, जब कसाय मिटेगी तो भगवान जैसा ही ज्ञान होगा। भगवान जैसा ज्ञान नहीं होगा तो कसाय कभी नहीं मिटेगी। इसलिए लिखा है, जो जानति अरहंतम दब्बत गुणत पद्य प्रेम सो जानति अपानम मोह खलजात दस्सलयम। कसाय मिटाने के लिए स्वतंत्र, कसाय करने में भी तुम्हारी उस समय स्वतंत्रता है। तुम्हें लगती है ये कसाय कर रहा है, ऐसा नहीं है कि वो परिणमन तुम उस समय पराधीनता हो, कोई मिटा नहीं सकते हो। जैसे स्वामी ने लिखा है समस्या जी टीका में कि राग करे तो करे जीव स्वयं करे, और मिटाए तो स्वयं मिटाए। न तो राग कर्तव्य कराता है और न राग को मिटाने में कर्तव्य का सहयोग है। इसका प्रैक्टिकल रूप, प्रयोगात्मक रूप देखो, विचार करो। कोई क्रोध का प्रसंग बने, उस समय प्रसंग क्रोध का कारण नहीं है, तुम नहीं करो तो नहीं करो। देखो, अपन मुनराज आए आहार के लिए और अंतराय हो गया, उन्होंने नहीं कोई प्रसंग किया क्रोध का। भाई दुखी हुई, लेकिन मुंडाज दुखी नहीं हुए तो नहीं हुए। उपसर्गों के काल में भी मुनीश्वर दुखी नहीं हुए, अंतराय के काल में भी मुनीश्वर दुखी नहीं हुए। इष्ट भोजन मिलने पर हर्षित नहीं हुए तो क्या करें? वो वैद्य को तो बुराई लग गया था। इधर से राजवैद्य और नारायण कृष्ण जा रहे थे, उधर से मुनीश्वर चले आ रहे। राजवैद्य की परख देखी, चेहरा देखकर इनको ये औषधि मिल जाए तो इनका रोग ठीक हो सकता है। नारायण कृष्ण ने उस औषधि के लड्डू में रख करके सब जगह भिजवा दिए जहाँ आ रहा हूँ, और मुनीश्वर को वो लड्डू मिल भी गए, खा भी लिए उन्होंने, रोग भी मिट गया। और राजवैद्य के अंदर में अभिमान आया कि मैंने मिटा दिया। पूछने के लिए जहाँ मुनराज थे वहाँ पहुँचा, महाराज कैसा स्वास्थ्य है? मुनराज ने सहज भाव से कह दिया, जैसा तब तैसा। तब कोई बुरा नहीं था, अब कोई अच्छा नहीं है। राग इष्ट अनिष्ट की कल्पना, अच्छे बुरे की कल्पना मिथ्या है। परसों कहा था, कल भी कहा था, मोही कल्पनाओं में जीता रहता है केवल। ज्ञानी ज्ञान में जीता है, ज्ञान के आनंद को बेचता है, ज्ञानानंद। और ये मोही कल्पना करता रहता है, ऐसा होता तो अच्छा था, इसकी जगह हरा रंग होता तो अच्छा, इसकी जगह लाल रंग होता तो अच्छा। अरे होता और अच्छा क्या होता? दो कुंदेन्द्र तुषार हर धवलऊ द्वाविंद नील प्रभो। और की बात तो छोड़ दो, तीन रंगों का रंग भी अलग अलग है। दो गोरे दो सांवरे, दो हरियल दो लाल,
16 कंचन वर्ण हैं, 24 जिला। श्याम वर्ण होने से उनकी पूज्यता घट नहीं गई और गौर वर्ण होने से उनकी पूज्यता बढ़ नहीं गई। ये तो अज्ञानी की मोह में उत्पन्न होने वाली कल्पना है कि श्याम वर्ग से बुरा मान लिया और काल सभी रंग को, गौर वर्ण को अच्छा मान। ये कल्पना ही तो है, न माने तो कौन मनवाएगा। प्रति क्षण ये अज्ञानी पर पदार्थों में इस क्षण की कल्पना करके दुखी सुखी मानता रहता है। होता दुखी है और कम दुख हो तो मान लेता है सुखी। इंद्रिय सुख की परिभाषा करते हुए विचार करना चाहिए। इच्छा की पूर्ति को सुख मान लेता है इंद्रिय सुख। इंद्रिय सुख माने इच्छा की पूर्ति से होने वाला मंद दुख। हमने एक दृष्टांत दिया था, तेल में और नकली घी में क्या अंतर है। उस टीन पर लिखा हुआ है, डिब्बे पर लिखा है शुद्ध रस तेलों से बने हुए प्लस विटामिन ए और डी। हमारी वैद्य जी कहते शुद्ध तेल है, तो शुद्ध तेल के रूप में क्यों नहीं? एक को हम घी मान रहे, एक को तेल मान रहे। क्या अंतर है? कुछ नहीं, शुद्ध तेल का बना हुआ है। जैसे ये शुद्ध सूत का बना हुआ हो तो सूती तो होगा, सूती कपड़ा होगा। मिट्टी का बना हुआ घड़ा मिट्टी का ही होगा, मिट्टी जो होगा। मिट्टी का घड़ा सोने का थोड़ा ही हो जाएगा, मिट्टी का घड़ा पीतल का थोड़ा ही हो जाएगा। मिट्टी का घड़ा तो मिट्टी का ही रहेगा। विचारना शुद्ध वनस्पति तेल से बना हुआ, तो वनस्पति तेल से बना हुआ जब है तो तेल ही तो हुआ। दो रूप हैं, एक नकली घी एक असली घी। घी दो प्रकार के हैं, तेल दो प्रकार के हैं। एक पतला तेल, एक जमा हुआ तेल। उसको तेल कहते हैं, उसको घी कहते हैं। जबकि दोनों तेल हैं, घी तो तुमने स्वाद नहीं दिया। नीति में लिखा है तिल तेल एवं मिष्टम। तिली का तेल ही उन लोगों को मीठा तेल लगता है। कड़वा तेल और मीठा तेल कहते हैं कि नहीं? तिल तेल एवं मिष्टम किनको? जिन्होंने घी का स्वाद नहीं लिया। जिन्होंने घी का स्वाद लिया उनके लिए तो तेल लिया, कि हम क्या करें। मतलब ये है, उस मीठे तेल का अभिमान करना व्यर्थ ही तो हुआ। मीठे तेल को घी मान लेना भ्रांति तो हुई। वो जम जाने से घी तो नहीं हो जाएगा, घी के गुण तो नहीं आ जाएंगे उसमें। स्वास्थ्य विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो भी उस नकली घी में असली घी के गुण तो नहीं आया है। उसके गर्द तो नहीं बनेंगे, इतना बड़ा गर्द असुगंध गर्द नहीं बनेंगे, दे दीजिएगा। तो इंद्रिय सुख कहां से हो गया? इच्छा उत्पन्न हुई, कंठ से अमृत झड़ गया, कड़ा उसी समय। लेकिन जितना अंतर है एक समय का, उतना तो पड़ा कि नहीं पड़ा। उतनी देर दुखी हुआ, आक्रोशित हुआ कि नहीं। अमृतचंद स्वामी कहते हैं, कुंद कुंद स्वामी ने गाथा लिखी है, वेद वेदक भाव दोनों समय समय विनष्ट हैं।
अरे जब वेदन की इच्छा है तब वेदन का वेद्य नहीं, पदार्थ नहीं, और जब पदार्थ है तब वेदन की इच्छा नहीं। वेद वेदक भाव दोनों समय समय में विनष्ट होते हैं। तब कौन ज्ञानी उस वेद को वेदन की वांछा करेगा? सिद्धांत तो ये है कि वेद वेदक भाव अभेद होते हैं। अभेद ज्ञान का वेदन न करे तो बचाओ, उस भेद की कल्पना करे, भोगी की कल्पना करे, तो बताओ उसका वेदन कैसे करेगा? जिस समय इच्छा है उस समय वस्तु नहीं है, वस्तु है। लोग में कहावत कह दी, चना भाई तब दांत नहीं, दांत है तो चना नहीं। लेकिन चना और दांत तो एक संग मिल सकते हैं कदाचित, लेकिन इच्छा और वेद्य एक साथ नहीं हो सकता। वेद वेदक भाव चलत्वात्, चल होने से, चंचल होने से, अध्रुव होने से, विनाशी होने से वेद का वेदन कभी नहीं होता। इसलिए कोई अज्ञानी ही वेद के वेदन की अभिलाषा करता है, ज्ञानी वेद के वेदन की अभिलाषा करता ही है। वेद और वेद कहो या भोग्य और भोक्ता कहो, वेदना भय में के प्रसंग में अमृतचंद स्वामी ने कलश में लिखा है, वेद वेदक भाव होते अभेद हैं। एक अचल ज्ञान का ही वेदन ज्ञानी करता रहता है और अपने को आनंदित होता रहता है। ज्ञानी उस वेद वेदक भाव को अपना मान करके उस पर पदार्थ का वेदन करना चाहता है। अज्ञानी पर पदार्थ का वेदन कभी होता ही नहीं है। एक बात कही थी पहले, ध्यान हो तो 49वीं गाथा की टीका में है समय सारी। रस का ज्ञान होने पर भी ज्ञान तो आत्मा के साथ अभिन्न है और रस पुद्गल का है। तादात्म्य नहीं होता रस में और ज्ञान में। रस ज्ञान रूप नहीं होता और ज्ञान रस रूप नहीं होता। रस का ज्ञान होते समय भी रस रस रूप ही रहता है, पुद्गल के साथ ही अभिन्न रहता है, ज्ञान के साथ अभिन्न नहीं होता। आश्चर्य लगेगा आपको, अज्ञान में आश्चर्य होता ही है, ज्ञान में आनंद होता है, अज्ञान में आश्चर्य होता है। मिष्टी का स्वाद लिया कभी तुमने? कभी मिष्टी का स्वाद? इच्छा हुई, मिष्टी का ज्ञान हो सकता है, ज्ञान मात्र आत्मा है, मिष्टी का ज्ञाता हो सकता है, निरपेक्ष ज्ञाता हो सकता है मिश्री से, लेकिन मिश्री का वेदक नहीं हो सकता। कैसे करेगी? जो भिन्न रहती है, अत्यंता भाव जिसमें है, उसका वेदन कैसे हो सकता है? मिश्री का जिस समय स्वाद ले रहा है, उस समय भी मिश्री आत्मा रूप नहीं होती और आत्मा मिश्री रूप नहीं होता। मिश्री का मिठास आत्मा में नहीं आ जाता, ज्ञान मीठा नहीं होता और ज्ञान मिठास में नहीं चला जाता। अगर ज्ञान ही मीठा हो जाए तो फिर नमक का स्वाद कैसे लोगे? मिर्ची का स्वाद कैसे लोगे?
मीठा खाने के बाद नमकीन का स्वाद ले सकते कि नहीं? नमकीन का स्वाद मीठा लेने के बाद खाते हैं लोग, मीठा नमकीन मिला करके। मीठा नमकीन मिला करके खाना भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन ज्ञान के को मिलाना ये तो महा अपराध है। तेरे पारमार्थिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। वह जीव कभी स्वस्थ नहीं हो सकता जो अपना अंश पर में मिलाए और पर का अंश अपने में मिलाए। पूर्णमा जी ने इस पंक्ति का कथन जीव अजीव तत्व की भूल के अंतर्गत किया है। सातवां अधिकार, अपना अंश पर में ने मिलाए और पर का अंश अपने में। विचार करो, उसका स्वाद कैसे लेगा? के स्वाद लेते समय जिस समय ये जीव ऐसा समझो मजा आ गया, उस समय भी मजा कहां से आया? भीतर से कि बाहर से? एक कल्पना है। और मिर्च इनको ज्यादा लग गई, ये कम खाते गए तो इनको अरे मर गए। आज होता मरना भी झूठा है, मजा आना भी झूठा है। हिंदी सुख भी झूठा है और इंद्री दुख भी झूठा है। जिसे दुख मानती हो वो तो दुख नहीं है, और जिसे सुख मानती हो वह सुख नहीं है। झूठी सब मन की आशा है, झूठा जग का स्वाद है, चके अनंती बार। दुख भी झूठा, जानता नहीं है दुख किसका नाम है। पैसा नहीं हो तो दुख मान लेगा, बेटा नहीं हो तो दुख मान लेगा, बेटी नहीं हो तो दुख मान लेगा, कपड़ा नहीं हो पहनने को तो दुख मान लेगा, भोजन टाइम पर नहीं मिला तो दुख मान लेगा, जरा सी गर्मी पड़ जाए तो दुख मान लेगा, मर गए, बहुत गर्मी है। तुमने बहुत गर्मी देखी है? जहाँ तुम बहुत गर्मी कहती हो वहाँ नरक का नारकी आया है तो क्या कहेगा? विचार करो। तुम्हें बालू ठंडी लगती है नदी के किनारे वाली, और मछली आया तो ऐसे तड़पेगी। मछली तड़पती है जल में रहने वाली उस बालू में, और तुम घूमने जाते हो। विचार करो, तुम उसे ठंडा कहते हो, वो उसको मछली उसमें तड़प रही है। तुम व्याकुल भयो जैसे जल बिंदु। अज्ञानी को कछु नहीं, आज मंदिर नहीं आ पाए, आज दर्शन नहीं कर पाए, रोटी खाई ली, ऐसे खा रहा है जैसे बंदर होकर के खा रहे हो। तो अज्ञानी को कुछ पता नहीं है कि मंदिर आज नहीं गए, आज दर्शन नहीं मिले, आज भगवान की वाणी नहीं मिली, कुछ नहीं, आज मुंडाजों को दान नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं। अज्ञानी के उसकी इच्छा और उसकी सामग्री इच्छा के अनुकूल नहीं है तो मान रहा है दुख, और अनुकूल है तो मान रहा है सुख। बस इतनी ही घेरा में, कल्पना में। घेरा माने जैसे कोल्हू का बैल घेरे में घूमता है, ऐसे ही अज्ञानी जीव उतने ही घेरे में। घेरा माए पड़ो तू विचार न सुख आखिन को, माखिन के चूटत मठाई जैसे बिनती। कभी तुमने बतासी वगैरह देखी है बाजार में? मक्खियां बैठ जाती होंगी, और जब वे मक्खियां उड़ जाती हैं तो उनका मल की छोटी छोटी दाने सी रह जाती हैं, और उसको रसायन के आसक्त जीव देख नहीं और आराम से खाते हैं। मिठाइयों पर मक्खियां बैठती हैं और आराम से खा रहे।
अरे हमने तो आपको कहा था, वो हलवाई हवा में लेकर के ऐसी फेंक दी उसने, उसको जैसे जाएगी, और उसमें कलर ने जरा सा और डाल दिया, बढ़िया शरबत बन गया। और गरम गरम जलेबी उसमें भीग गई। 100 ग्राम हमें देना, 250 ग्राम डाल देगी होगी तुम। उनको पता नहीं है कि इसमें कितनी मक्खियां मर गईं, कितनी ततैयां मर गईं। ऐसे जवा से उठाया, दूसरे दिन आया और ऐसे फेंका उसने, और बस वही भट्टी पर और थोड़ा सा कलर डाल दिया, बस खत्म हो गया। और ऐसे टूट रहे हैं जैसे कि घास के ऊपर ये जानवर टूट रहे हैं। जिसको टोडरमल जी ने कहा झपट्टी मारा, न तो संयम की पता, न स्वास्थ्य की पता, न पैसा की परवाह। जितने में तुम अकेले खाओगे उतने में सब घर खा लेगा। घर पे बना के कुछ करोगे तो इतना तो पैसा लग रहा है वहां, लेकिन कुछ नहीं, न परीक्षा की, न स्वास्थ्य की, न संयम की। काऊ की पता नहीं, बड़ी लाइन लगी है, उसके यहाँ लाइन लगती है मूर्खों की। समझदारों की लाइन लगती, पंडित जी कब गए, त्यागियों की लाइन लगती है। अरे वे जिनवर के सन्मुख होते हैं, अपने स्वभाव के सन्मुख होते हैं और परम सुख के वेदन करते हैं, और जब जिनवर के सन्मुख होते हैं तो कुछ विचार करते हैं। अरे परिणति अपनी अपने में हो तो शोभा है, अपने में परिणति नहीं हो तो काय की शोभा। न शोभा है न सुख है, ये परिणति तेरे लिए कलंक है। देख, तू भगवान की ओर देख रहा है और भगवान अपनी ओर देख रहे हैं। भक्ति के समय देखना, तुम भगवान की ओर देख रहे हो और भगवान अपनी ओर देख रहे हैं। आपको बताया था, अपनी ओर देखे तो भगवान, भगवान की ओर देखे तो भिखारी, और पर दुनिया की ओर देखे तो कछु नहीं, पशु। अपनी ओर देखे तो धर्म, भगवान की ओर देखे तो पुण्य, और दूसरों की ओर इधर उधर देखे ए जगिया कैसी है, जगीना कैसी है, ये नथुनी कब बने, ये पाप भाव है। ये साड़ी कहां से आई, कितने की आई, ये भगवान मर गए, बहुत सुंदर है, फिर तो महापाप हो गया। न्याय न्याय न जाने, पर स्त्री स्वस्त्री का भी विवेक जिसको नहीं है, जो खूंटा से बंधा हुआ पशु अगर खड़ा हो सकता है तो घूम भी सकता है, इतनी बड़ी रस्सी है, लेकिन जितनी बड़ी रस्सी है उतना ही घूमेगा। और खूंटा से खोला हुआ पशु तो कहीं भाग गया, पता ही नहीं। ऐसे अनंतानंदी माने चाहे कहीं चली जाए, वाक्य वो न्याय न्याय चाहे कहीं चली जाए, निंदे प्रशंसनी कहीं भी घूम जाएगी। और अगर तुम्हारी अप्रत्यक्ष कथाएं होगी, माने ज्ञान होगा और कथाएं भी होगी, तो भी वह अपनी मर्यादा को छोड़ करके बाहर नहीं जा पाए। भावदीपिका में पंडित जी ने लिखा है कि अप्रत्यक्ष कथाएं माने मर्यादित कथाएं। आपको हंसी मजाक तो होगी, लेकिन किनके साथ हंसी मजाक कर सकोगे, ये नहीं है तुम हमसे ही मजाक करने लगो और मजाक मजाक में चोरी कर ले, देख ले तो मजाक हो गई, नहीं तो ले गए।
हम तो देख रहे थे, मजाक कर रहे थे, तुम्हें ध्यान में नहीं पहचान रहे थे। मजाक मजाक में चोरी, चोरी में भी मजाक, अनंतानुबंधी कथा है। पद विरुद्ध हास्य नहीं हो सकता, पद के विरुद्ध हास्य होता है तो अनंतानुबंधी समझना चाहिए। पद के योग्य अगर है तो अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजलनी भी होगा। क्या पद? कौन सा पद? अबे नहीं मालूम। श्रावक का पद, श्रावक के पद के विरुद्ध अगर कसाय हो तो अनंतानुबंधी कसाय हो। ज्ञानी के पद के विरुद्ध कसाय हो तो अनंतानुबंधी कसाय। और श्रावक का पद अगर तुमने पहचान लिया और उसके अनुसार वही और उससे ऊपर नहीं बढ़ पाए तो श्रावक अथवा मुंडराज। मुंडराज को भी विकल्प आएंगे, तुम्हें भी विकल्प आएंगे। आज कचौड़ी खाना ये मुंडराज को विकल्प नहीं आएंगे, शास्त्र रचना के विकल्प आ सकते हैं। श्रावक को ये भी विकल्प आ सकता है, लेकिन बाजार की कचौड़ी खाएंगे ये विकल्प नहीं आएगा। कचौड़ी खाने का विकल्प आया, घर आया, माँ कचौड़ी बनावा, बेटा आज तो दाल भीग नहीं पाई, कल बना दे। अच्छा कोई बात नहीं, कल बना दे। ये मंदता है कसाई की। अभी बनाओ तो बेसन की बना ले, सूखी पीस ले, वो तो भीग जाएगी संध्या तक, संध्या तक वो बना लो। ये तुम्हारी कसाई की तीव्रता है। तीव्रता मनता अलग है और लोक निंदा अलग है। ध्यान रखना, लोक निंदा जो कसाय होती है वह तीव्र कसाय ही होती है। मंद कसाय में लोक निंद कसाय नहीं। देखो भीड़ भाड़ में ठोकर लग जाए, टक्कर लग जाए, कदाचित कोनी लग जाए, उसका दूध फैल जाए तो आपको खेद होता है। और जानबूझ करके टक्कर मारो तो खेद नहीं होगा, हंसोगे और कुटिला थी। ऊपर से सॉरी भी बोलते रहोगे, कह भी दोगे और पीछे पीछे मजा, क्या बढ़िया मजा आया, क्या बकने लगा। गिर पड़ा के नहीं है। सैकड़ों बालक लोग, तुम्हें मालूम है, जवानी के नशे में बूढ़े आदमियों की, किसानों की कांच खोल देंगे। कुत्ते कुत्तियों को पकड़ करके पटाखे की पैकेट बांधेंगे और आग लगा देंगे। अब वो फट 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 और कुत्ता भगता चला जा रहा है, घायल होता जा रहा है और उनको मजा आ रहा है। और किसी सज्जन ने कहा, भैया तुम्हारे हृदय में दया नहीं, इस कुत्ते को क्यों परेशान कर रहे हो? हाँ तो क्या दिवाली नहीं मना? अरे दिवाली उस महापुरुष का पर्व है जिसका जीवन अहिंसामय था, जिसे संकल्पी हिंसा की बात तो बहुत दूर है, आरंभी विरोधी उद्योगी हिंसा भी नहीं थी। जिन्होंने अहिंसा के पालन के लिए, अहिंसा की पूर्णता के लिए दोनों प्रकार के परिग्रह का त्याग कर दिया था। और समंतवत स्वामी कहते हैं उन्होंने विकृत वेश को भी छोड़ दिया था। ए विकृत वेश है ये, आज धोए पहने तुम। तुम्हारा स्वाभाविक वेश नग्न दिगंबर, ये विकृत वेश है। ज्ञान योग की बात अलग है, द्रव्यान योग की अलग बात है।
विज्ञान योग में उसे पद के अनुकूल वेश कहेंगे चलन युग, और विज्ञान युग में उसको विकृत वेश कहेंगे। विकृत वेश माने उस वेश के समय में परिणामों में विकृति आ गई, नहीं तो कौन पहनता। नग्नम वस्त्रम नग्नम वेस्त्रम, जो वस्त्र हैं वह नग्नता का तिरोभाव करने वाले हैं, अच्छे कैसे हो सकते। ये एक विडंबना ही है। नग्न भगवान की पूजा करते समय भी तुम्हें निर्जनता की भाव नहीं होता। कब ये कपड़े छूटे ये भाव नहीं आता, पसंद करते हैं ये अच्छी, ये डिजाइन अच्छी है, ये खराब है, और ढेर डिजाइनों के चक्कर में लगा लेते हैं अपने वक्तों में। 100 200 से 300 साड़ियां, 50 सूट, 100 सूट रोज नहीं पहनेंगे, जिसको बड़प्पन का चिन्ह मान लिया तुमने। ये तुम्हारी मानसिक विकृति का चिन्ह है, बड़प्पन का चिन्ह नहीं। हमने आपको कहा था बड़ा कौन है, जिसका सोच बड़ा है। बड़ा कौन है, और भी व्यवहार से कहें, जो सबको साथ लेकर के चल सके। कौन बड़ा नेता था तुम्हें मालूम है। एक बार पंगत हुई और नेता का निमंत्रण हो गया, जाकर के पहुंचा, बोला सुनो भाई ये भोजन तो हम नहीं करेंगे, जो भोजन हमारा गरीब भाई नहीं कर सकता वो हम कैसे करेंगे। हम देश के प्रतिनिधि हैं, हमारा देश झोपड़ियों में रहता है, मेलों में क्यों रहेंगे। माने बड़ा वह है जिसका सोच बड़ा है। परमार्थ की बात नहीं है, ये लोक व्यवहार की बात है। परमार्थ की बात तो ये है जिसको वेद ज्ञान अंतर में बड़ा है। 16 कारण भावनाओं के छंद की कवि ने बनाए होंगे। 16 कारण भावनाओं के छंदों में लिखा है कि नहीं लिखा है। ज्ञान कहे नर सोई बड़ो, मिथ्या तो तजे जिन मार्ग धावे। जो मिथ्या भाव को छोड़कर, मिथ्या मार्ग को छोड़कर जिन मार्ग में चलना प्रारंभ कर देता है वही से बड़प्पन हो गया। ज्ञान कहे नर सोई बड़ो, मिथ्या तो तजे जिन मार्ग धावे। सुखी जीवन की कल्पना करो जिसके पास कुछ नहीं हो। अरे भाई, ये जिन साधन बिना विषयों के सुख को प्राप्त करने के लिए तो का पहचानो तो पहले। इंद्रिय सुख सुख है, इंद्रिय ज्ञान ज्ञान, इंद्रिय सुख सुख नहीं है, इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं है, ऐसा जो नहीं मानता प्रवचन सार जी की टीका में कहते हुआ भव्य है। और भैया भगवती दास जी तो इंद्रिय सुख को समस्त सुखों का मूल कहते हैं। जा सुख को तू सुख कहे, सो सुख तो सुख नाय, सो सुख दुख का मूल है, सुख अविनाशी मान। अच्छा बताओ, स्वास्थ्य अच्छा है कि खराब है इनका बताओ। कभी एक व्यक्ति ने जीवन में एक गोली नहीं खाई। 72 वर्ष के व्यक्ति उस दिन कह रहे 2-3 बार इंजेक्शन गया, वो भी रक्त डोनेट करने के लिए। रक्त दान करने के लिए गया, केवल इंजेक्शन खींचने के लिए, बुझाने के लिए नहीं।
जीवन में जिसने एक गोली नहीं खाई वो भाग्यवान है, कि जो गोलियों का ढेर लगता है कलेवग्रस्त वो भाग्यवान। भाग्यवान वह कहोगे आप भी जिसे गोलियों की जरूरत नहीं पड़े। तो फिर सुखी क्यों नहीं कहते जिसे विषयों की जरूरत नहीं पड़े? जिसे विषयों की इच्छा की बात नहीं है, विषयों की आशा नहीं है किसी प्रकार की, विषयों की आशा नहीं, जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, ऐसे ज्ञानी साध जगत के दुख समूह को हरते हैं। अरे स्वयं तो सुखी हैं और जगत के जीवों के सुख की प्राप्ति के लिए निमित्त भूत हैं। एक हमने वर्तमानियों का दृष्टांत दिया था। नेम कुमार बारात में दूल्हा बने हुए जा रहे थे और पशुओं को रोक लिया गया था, रुक जाओ, पहले बारात निकल जाओ उसके बाद निकलेंगे। पशु रुके हुए थे। नेम कुमार ने कहा, उनके चीखने की आवाज आ रही। नेम कुमार ने पूछा, ये पशु क्यों रुके? कि आपकी बारात के कारण। पेट तुम्हारा दिख दिख ऐसी विषयांतता को, इसमें पढ़ाई पीड़ा नहीं दिखती। कितने जीव पीड़ित हो रहे हैं, कितने दुखी हो रहे हैं। और नेम कुमार ने उठे, स्वयं बाड़े का फाटक खोला, पशु आनंद से किलकारी हुए भागने लगे और वे गिरनार की ओर जाने लगे। हम आपसे पूछते हैं एक प्रश्न, नेम कुमार को पशुओं के प्रति दया आई है? पशुओं के प्रति दया आई कि? अब दूल्हा तो राजा वैसे ही होता है बिना मुकुट का। दूल्हे की आज्ञा कौन टालेगा? कह देते पशुओं को खोल और अपन ब्याह कर भी चले आ गए। पशुओं पर दया आई, अपने बंधन खोलने के लिए चल दिए। ये पशु जिस प्रकार बंधन में है, उसी प्रकार कर्म बंधन में जी पड़ा हुआ है। और एक प्रश्न जो हमारा रह गया अभी भी पूछने के लिए, राजुल पर दया नहीं गई? पशु उनसे गई भी थी राजुल, ये नहीं सोची राजुल पे का बीतेगी। राजुल पर दया नहीं आई ऐसा मूढ़ कहते हैं, मूढ़ देखते हैं। सच पूछो तो उन नेम कुमार को राजुल पर भी दया आई। और मान लो संकेत संकेत में इशारे इशारे में कह गई, ए राजुल, भोगों का मार्ग सुख का मार्ग नहीं है, गृहस्थी का मार्ग सुख का मार्ग नहीं है, ब्याह शादी का मार्ग कोई सुख का मार्ग नहीं है, तुम चल जाओ। सुख का मार्ग तो संयम का मार्ग। निमकार को दया आई कि नहीं आई? आई थी। और उस इशारे को राजुल समझ गई, रोने नहीं बैठ गई। उसे एक पहले स्टेज पर पहली सीढ़ी पर विस्मय हुआ और दूसरी सीढ़ी पर आनंद हुआ। पहली सीढ़ी पर विस्मय काय बात का, विस्मय भी काय बात का, जिसकी अज्ञानी सोच नहीं पाते। अरे हो गया ज्ञान, आ गया ध्यान, नेमी किस लिए पधारे थे, इतनी जल्दी थी बंधन तक कर सके न बंधन वारे थे। इतनी जल्दी बढ़ गई, यहां तक तो आया थे द्वार तक, कह गए तो जादे कछू। अरे को रोक रहा हो जाए वाले हो, हम गिरनार जा रहे। अरे गिरनार जाने वाला बैराग से कोई कहता तो नहीं। हो गया ज्ञान, आ गया ध्यान, नेमी किस लिए पधारे थे, इतनी जल्दी थी बंधन तक कर सके न बंधन बारे थे। थे, मेरे नौ भव के उपकारी,
भवबंध छड़ाने आए थे, पशुओं का एक बहाना था, वे हमें जगाने। ये तो एक बहाने की बात है, निमित्त की बात है। बाद बाकी वे इशारा कर गए, ये राजुल विवाह का मार्ग, भोगों का मार्ग सुख का मार्ग नहीं है। सुख का मार्ग तो संयम का मार्ग है, निवृत्ति का मार्ग है, कल्याण का मार्ग है, भगवान का मार्ग है। गए चुपचाप जाकर के वहां गिरनार पर खड़े हुए और पीछे पीछे राजू। रोने नहीं बैठी, दूसरे विवाह को अंगीकार नहीं किया उसने। वह शील व्रत की धारी। पिता ने तो कहा नेम कुमार गए तो जान दे, दूसरी राजकुमार तुम्हारे पे कौन फावरे पड़ेगी। अरे पिताजी, भावरे परी हो नहीं परी हो से कोई मतलब नहीं। मैंने नेम कुमार को पति रूप में वर्ण कर लिया हृदय से, हृदय। अब दूसरे वर्ण करने के लिए गुंजाइश नहीं है। अब तो नेम कुमार की जो इच्छा है, माने जो भोग नेम कुमार को इष्ट नहीं है वो हमें भी इष्ट नहीं है, और जो नेम कुमार को संयम इष्ट है वह संयम हमें भी इष्ट है। विवाह के बाद स्त्री की कौन सी इच्छा है तुम नहीं बता पाओगे, तुम्हें क्या मालूम। विवाह के बाद स्त्री की कौन सी इच्छा होती है, जो पति की इच्छा है। मतलब स्त्री की कोई इच्छा नहीं, क्या बना दें तुम्हें जो खाना हो, क्या पहने तुम्हें जो पहनना हो। वो मंदोदरी रावण से कहती है दशानन से, हे स्वामी तुम काय को सीता के पीछे पड़े, सीता जब तुम्हें नहीं चाहती तो ये बताओ सीता के लिए तुम क्यों मरे जा रहे। मेरी ओर देखो, कौन सा श्रृंगार करूं, कौन सा वस्त्र पहनूं, कौन सा क्या करूं, जो तुम्हें अच्छा लगे इष्ट लगे। सीता में ऐसी कौन सी बात है, कौन से आभूषण धारण करूं। तब रावण प्रेम से बोला, हे प्रिय तुम तो बिना आभूषण के ही सुंदर हो, लेकिन क्या करूं, कर्म का प्रेरा न छोड़ सकता हूं न ग्रहण कर सकता हूं। सीता का आग्रह नहीं छूट रहा और ग्रहण भी नहीं हुई। सीता अनुकूल नहीं हुई और रावण ने हाथ छोड़ा नहीं। अंत तक रावण मरण को प्राप्त हो गया। लेकिन रावण के मरण को प्राप्त होने के काल में भी रामचंद्र जी का परिणाम कैसा। रामचंद्र जी कहते हैं, भाई दशानन सदा का पुरुष है, चलो उनका संस्कार। तत्व ज्ञान के बाद जिसकी दृष्टि बदल गई है उसे बदला लेने का भाव नहीं आता। हम तुम्हें देखेंगे, तुम्हें क्या देखोगे, अपने को देख ले। जब तक अपनी ओर नहीं देखा जी, तब तक पर की ओर भी नहीं देखा। हमें तुम्हें देखना है, क्या देखने, बदलने। और दशानन का रावण ने संस्कार किया, वो क्या नाम, राम ने संस्कार किया। मंदोदरी जी बोले, माता क्या कहें, दशानन वीर पुरुष था और वीरों की यही गति होती है, या तो युद्ध क्षेत्र में देह छोड़े और नहीं तो देह को ममत छोड़ करके दीक्षा ग्रहण करें। देह को ममत छोड़ करके दीक्षा ग्रहण करें या देह युद्ध क्षेत्र में छोड़ें, युद्ध क्षेत्र में पीठ दिखाएं, ये वीर पुरुषों का काम है। मतलब राम के शब्दों में उस पद्म पुराण की टीका करते हुए दौलत राम जी ने जो लिखी है,
खेद लगता है, कितना अंदर में खेद होगा, कछु नहीं हो, तो चैन छूटी हो, कछु नहीं। अब तुम कह रहे हो दंड मिलना चाहिए, अरे दंड, जिसको दंड नहीं लगे उसके दंड मिलना चाहिए। कल से मंदिर नहीं आओगे और बढ़िया, हम मंदिर नहीं आए, दंड काय को? जिसको मंदिर आने की कुछ चाह हो उसको मंदिर नहीं आओगे, नहीं साहब मंदिर तो हम आएंगे, और तुम बताओ सो दंड अंगीकार करने को तैयार हैं, विधान कर देंगे, यात्रा कर देंगे, पंगत दे देंगे, सब कर देंगे, लेकिन मंदिर तो आएंगे। बनो रहने दो अपनी शरण में। एक उन्हीं मंदिर मत ही हो, अब कल से मंदिर नहीं आए, हमसे मने कर दी, बस खत्म मामला, और बढ़िया, और काऊ की मंदिर नहीं करेगी, जाएगी मने कर दी, बस हमसे मने कर दी, हमें भगा दो। अरे तुम्हें भगाया ये बात सही है, लेकिन तुम्हारी कसायों ने भगाया है। कसाय छोड़ो, कहाँ है भगने का अवसर है। माता पुत्र को अगर मारे भी तो माता क्या आंचल पकड़ती है, वो पुत्र आंचल पकड़ता है, आंचल में कपड़ा पकड़ता है, हाथ पैर पकड़ता है, और कहता है अब ये काम कभी नहीं करेंगे। ये थोड़ी माँ को छोड़ दे, माँ को छोड़ देगा तो लालन पालन कौन करेगा। हम जिनवानी का अभ्यास छोड़ेंगे तो ये बताओ तुम्हारे परिणाम निर्मल कैसे होंगे। जिनवानी का अभ्यास मत छोड़ना। ये सीता का संदेश है जो राम को दिया था। देखो हमारे छोड़ने से तो भोगों की भी और कोई हानि नहीं है, क्यों, बहुत सी रानियां हैं, तुम्हारे बहुत सी रानियां हैं, एक सीता नहीं हुई तो नहीं हुई, कोई बात नहीं, लेकिन लोग तो निर्दोष धर्म का भी अपवाद करते हैं। उस कथन को सुनकर के निर्दोष धर्म का को मत छोड़ देना, क्योंकि धर्म को छोड़ोगे तो अर्थ और काम तो अपने आप छूट जाएंगे। मोक्ष कहाँ से होगा? इन सब का बीज तो धर्म है। आत्मानुशासन में आचार्य गुणवंत स्वामी ने कहा, धर्म को छोड़ करके जो सुखी होना चाहता है वह पेड़ की जड़ को काट करके फल खाना चाहता है। पेड़ की जड़ काटे और फल खाना चाहे, अरे कच्चे पके लगे बेऊ नहीं मिलेंगे, पके उन्हें भी नहीं खा पाओगे, बेकार चले जाएंगे। अगर पेड़ के फल खाने हैं तो मूल को, वृक्ष की जड़ को सींचो। अगर तुम्हें इंद्रिय सुख की अभिलाषा हो और अतीन्द्रिय सुख की अभिलाषा हो, इंद्रिय सुख हे अबाधित होता हुआ, माने इंद्रिय सुख की अभिलाषा छूट नहीं पाई जाएगी, और अतीन्द्रिय सुख की अभिलाषा हुई है, जग गई। ऊपर से पेड़ से वृक्ष से फल गिरा और जमीन पर आ नहीं पाया, अब क्या कहोगे? ऊपर के पेड़ से फल गिरा और जमीन पर आ नहीं पाया, आया तो जमीन नहीं पे, लेकिन बीज के अवस्था को क्या कहोगे? अतीन्द्रिय सुख का की पूर्णता हो नहीं पाई और इंद्रिय सुख छूटा नहीं अभी, उसका नाम है सर्वग दशा। इसलिए वह इंद्रिय सुख की अभिलाषा होने पर योग्य रीति से उसका प्रतिपादन करता है। बीज राग फल भोग वे, जो किसान जगत में जैसे किसान हो, वो बीज को रख करके फल को भोगता है।
ज्ञानी भी चक्रवर्ती पद का पुण्योदय हो, उस प्रकार की अभिलाषा हो, उस प्रकार की सामग्री हो, बीज को रख करके माने श्रद्धा को रख करके आचरण करता है। बीज रख करके फल भोगने का मतलब है ठीक है हमारा राग नहीं छूटा है इसे, लेकिन हम इसे उपाधि नहीं मानेंगे, मानेंगे तो ही। एक व्यापारी था, हमने आपको बताया था, एक इंस्पेक्टर दुकान पर आ गया, लड़का बैठा था, लड़के की असावधानी से वो कुछ रह गया होगा जो कुछ, और साहब ने उसको पकड़ लिया। सहयोग की बात, वे साहब भी जैन थे, बोले जैन साहब ये ठीक बात है नहीं। अरे अब साहब लड़के की गलती हो गई तो बताओ क्या करें, जुर्माना कर दें, अब आप जैसो समझो। उसने जाकर के 500 रुपया मान लो जुर्माना लगा दिया। ठीक है, भीड़ मच गई इतनी देर में, तुम इनकी दुकान पे क्या हो रहा, कौन आया, कैसे आया। भीतर बातचीत करके निकले, जुर्माना हो गया 500 का। वो दे करके निकले, का भाव, निबट गई हंसते हुए। और लड़का उसी समय आया और 2-4 गालियां सुनाई उसको, ए नारायण कहेंगा, और तेरे कारण से 500 रुपए लग गए आज मुफ्त में, सवेरे सवेरे। वो तो साहब अच्छी थी, नहीं तो जेलों में सड़ता फिरता। माने उसको 500 रुपए लगने का अर्थ है कि खेद है जो बता। अगर खेद है तो जो बताओ हाथ जोड़ के क्यों दे, और निबट गए ऐसे क्यों कह रहा है, हंस क्यों रहा है। और अगर उसे हर्ष है तो लड़के को गाली क्यों देगा, नालायक कहीं का। वो तो साव अच्छे थे, ये समझो आज छूट गए। जरा सी तेरी गलती से व्यवस्था बिगड़ जाती, आज जेलों में सड़े होते। दंड देने का अर्थ है कि विषाद है, सजा बचने का तो अर्थ है और दंड होने का विषाद है। समझ गए। ऐसे ही अति पुण्य उदय मम आयो, प्रभु तुमरो दर्शन पायो। पाप से बचने का तो हर्ष और स्वरूप में न रहने का विषाद। पाप से बचने का तो अर्थ है, लेकिन स्वरूप में न जाने का विषाद है। अगर स्वरूप में होते, अपनी ओर देख रहे होते तो काय को ये देख रहे होते भगवान की ओर, अपने आनंद का वेदन कर रहे होते तो शोभयोग क्यों होता। अयम शोभयोग अपराध। अमृतचंद स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि पाय में कहते हैं, अरे ये शोभयोग अपराध है। अपने अंतरंग जीवन को उज्जवल करो, अंतरंग जीवन को पहचानो। 2 बातें कैसी, एक तो बाहर जीवन के मोह के कारण से भक्ष्य भक्ष का भक्षण करके पाप बंद बांधता है। ठीक है, कितने पाप बंद बांधता है, कितने विकल्प करता बाहर जीवन के लक्ष्य। उस जीवन का मोह तो छोड़ो, और अंतरंग जीवन माने पर्याय का आनंदमय जीवन, निर्मल जीवन, विशुद्ध जीवन, उसका पुरुषार्थ करो और अपने सहज जीवन को पहचानो। सहज जीवन कहो, पारिणामिक भाव कहो, अंतरंग जीवन कहो, छायक भाव कहो, और बाह्य जीवन कहो, अदैक भाव कहो। बाहरी जीवन ये मोह करने लायक नहीं है, पाप करने लायक नहीं है, अभिमान करने लायक नहीं है। अंतरंग का जीवन पहचानने लायक है और विशुद्ध निर्मल जीवन प्रकट करने लायक, वो पर्याय।
सहज जीवन हमारा है। बड़ी सहजता से स्वीकार करो और उस जीवन को अपना जीवन स्वीकार करने का फल मोह का टूटना है। रस्य तो रस का नाम रोचनम ज्ञान मुद्दत पथगत बिलसंतम स्वम समालोकेन ते जगत मूर्त्या साकुमेकत्व मोहम। अमृतचंद स्वामी क्या कहते हैं? अंदर की उस देह से भिन्न ज्ञानमय विलसते हुए आत्मा को देखेगा तो पुद्गल के साथ मोह उत्पन्न नहीं हुआ। जगत मूर्त्या साक्ष्य में एकत्व मोह, मूर्ति के साथ में एकत्व बुद्धि, कर्तत्व बुद्धि, भोक्तत्व रूपी स्वामित्व बुद्धि रूपी मोह को तू शीघ्र ही छोड़ देगा। विचारना। ओम नमः। हे जिनवाणी भारती तो ही जख्मो दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख के। क्या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा जेत हूँ दो।